गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, जिसमें आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि शब्द समूह के लिए एक सा शब्द कौन सा उपयुक्त होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है जो कि आपके सभी लेवल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 से पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें आपके लिए 4 विकल्प दिया है, जिसमें आपको चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि कौन सा विकल्प आपके सामने उपयुक्त एक शब्द है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनिए। पहला प्रश्न है, हमारे साथ पढ़िए। साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं, जिसमें आपके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए में है साथी, बी में है सहवासी, सी में है मित्र और डी में है सहपाठी। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है कि उसके लिए एक शब्द कौन सा उपयुक्त है। तो साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए कौन सा सही है। इसमें जो है डी विकल्प सही है, सहपाठी। कौन सा विकल्प सही है? सहपाठी। साथ साथ पढ़ने वालों को सहपाठी कहते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे विकल्प को पढ़ते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, जिसमें आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है नास्तिक, बी में है आस्तिक, सी में है भक्त और डी में है पुजारी। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बी विकल्प सही होने वाला है, आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। तो चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, छात्रों को पढ़ाने वाला कहलाता है, जिसमें आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है अध्यापक, बी में है विद्वान, सी में है कलाकार और डी में है लेखक। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि छात्रों को पढ़ाने वाला कहलाता है। तो उसके लिए एक शब्द आप बताइए क्या कहलाता है। इसमें ए विकल्प सही है, अध्यापक। छात्रों को पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? सीमा पर सुरक्षा करने वाला कहलाता है, जिसमें आपके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए है पुलिसमैन, बी है सिपाही, सी है सैनिक, डी है चौकीदार। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है कि सीमा पर सुरक्षा करने वाला कहलाता है। तो इसमें आपके लिए सी विकल्प सही है, सैनिक। क्या कहलाता है? सैनिक। सीमा पर सुरक्षा करने वाला सैनिक कहलाता है। तो हम आशा करते हैं बच्चों यह प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया है। तो इसके बाद के प्रश्न को अब हम पढ़ते हैं। आपके सामने 5वां प्रश्न है, जंगली पशुओं को मारने वाला, जिसमें आपके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए है अत्याचारी, बी है शिकारी, सी है अपराधी और डी है बहादुर। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि जंगली पशुओं को मारने वाला, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने बी विकल्प सही है, शिकारी। कौन सा सही है? शिकारी। जंगली पशुओं को मारने वाला शिकारी कहलाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। लेखक द्वारा, आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए और हमारे साथ पढ़िए। लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी को क्या कहेंगे? इसमें आपके लिए 4 विकल्प दिया है। ए में है प्रेरक जीवनी, बी में है संस्मरण, सी में है रेखा चित्र और डी में है आत्मकथा। इसमें आपको ये बताना है कि लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी को क्या कहेंगे, जिसमें आपको एक शब्द में बताना है। इसमें आपके लिए जो है डी विकल्प सही है, आत्मकथा। यानी कि जो लेखक स्वयं अपनी कथा को लिखता है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो चलिए हम 7वां प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अपराह्न किसका संक्षिप्तीकरण है? जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है दोपहर का समय, बी में है दोपहर के बाद का समय, सी में है दोपहर के पहले का समय और डी में है संध्या का समय। तो आपको इसमें चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है उसके लिए एक शब्द कि अपराह्न किसका संक्षिप्तीकरण है। तो इसमें आपके सामने बी विकल्प सही होने वाला है, दोपहर के बाद का
समय, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है अपराह्न। तो चलिए अब हम 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला को संक्षिप्त में कहेंगे। उसके लिए आपको एक शब्द बताना है जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है क्षणभंगुर, बी में है अनश्वर, सी में है अकिंचन और डी में है अपरमेय। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो है ए विकल्प सही होने वाला है, क्षणभंगुर। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द है क्षणभंगुर। तो इसके बाद हम 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। नीति को जानने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 9 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीति को जानने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए में है नैतिक, बी में है नीतिज्ञ, सी में है नीतिकार और डी में है नास्तिक। तो आप इन चारों विकल्पों में उसके लिए एक शब्द चुनिए, इसमें से कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो इसमें जो है आपके सामने बी विकल्प सही है, नीतिज्ञ। नीति को जानने वाला को एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? नीतिज्ञ। तो चलिए अब हम 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? जिसमें आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए है उपकार करने वाला, बी है अपकार करने वाला, सी है किए हुए उपकार को ना मानने वाला, डी है किए हुए उपकार को मानने वाला। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। तो इसमें कौन सा विकल्प सामने आपके सही है? इसमें आपके सामने डी विकल्प सही है, किए हुए उपकार को मानने वाला। उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ, यानी कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? डी विकल्प सही है, किए हुए उपकार को मानने वाला। तो चलिए इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? ध्यानपूर्वक पढ़िए हमारे साथ। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो इसमें आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए है अनुपम, बी है अद्वितीय, सी है अविश्वसनीय और डी है अभूतपूर्व। इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे। तो उसके लिए आपको एक शब्द में बताना है। इसमें आपके सामने जो है डी विकल्प सही है, अभूतपूर्व। यानी कि जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न संख्या 11 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? दूसरों की भलाई करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दूसरों की भलाई करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसमें आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए है सदाचारी, बी है परोपकारी, सी है कृतज्ञ और डी है कृतघ्न। तो इसमें चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दूसरों की भलाई करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें उपयुक्त होगा, बी विकल्प सही है, परोपकारी। दूसरों की भलाई करने वाला क्या होता है? परोपकारी कहलाता है। तो चलिए अब हम 13वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? जो धन को व्यर्थ करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसमें आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है अपराधी, बी में है अनुरागी, सी में है अंतर्यामी और डी में है अपव्ययी। तो इन चारों विकल्पों में आप बताइए उसके लिए एक शब्द कौन सा उपयुक्त होने वाला है। जो धन को व्यर्थ करता हो, तो इसमें जो है 13वें विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है डी विकल्प सही है, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ करता हो उसे हम अपव्ययी कहते हैं, क्योंकि अपराधी माने जो अपराध किया होता है, अनुरागी माने होता है प्रेम करने वाला, अंतर्यामी माने होता है जो सभी के हृदय में वास करने वाले, यानी कि जो सब जगह हो। तो अपव्ययी जो होता है वो जो धन को व्यर्थ करता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक ही शब्द उपयुक्त होगा, अपव्ययी। ठीक, तो हम चलिए अब 14वां प्रश्न को पढ़ते हैं। जो जानने का इच्छुक हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा, जिसमें 4 विकल्प है। ए है जिज्ञासु, बी है ज्ञानी,
सी है पिपासु, डी है ज्ञाता। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि जो जानने का इच्छुक हो उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो इसमें जो आपके लिए ए विकल्प सही है, जिज्ञासु, यानी कि जो जानने का इच्छुक हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। यही विकल्प आपके सामने सही है। तो अब हम 15वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसमें ए में है सर्वज्ञ, बी में है प्रांगत, सी में है विश्वस्त और डी में है दूरदर्शी। इसके लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? इसके लिए जो है ए विकल्प सही है, सर्वज्ञ, यानी कि किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। ही ए विकल्प आपके सामने सही है। तो चलिए हम इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको उसके विकल्पों को समझाते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने 16वां प्रश्न है। देखिए ध्यानपूर्वक क्या लिखा गया है। जो देखा ना जा सके, पढ़िए, जो देखा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है आदर्शन, बी में है विलुप्त, सी में है अदृश्य और डी में है अनंत। इन चारों विकल्पों में से आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि जो देखा ना जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा उपयुक्त होगा। तो इसमें आपके सामने सी विकल्प सही है, अदृश्य, यानी कि जो देखा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अदृश्य। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को पढ़ते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है अजर, बी में है अमर, सी में है युवक और डी में है वैक्स। तो इसके लिए आपके सामने कौन सा विकल्प सही होने वाला है, कौन सा शब्द उपयुक्त होने वाला है? आप प्रश्न संख्या 17 को फिर से पढ़िए। जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इसमें कौन सा विकल्प सही है आपके सामने? ए विकल्प सही है, अजर, यानी कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। अमर, जो कभी ना मरे उसे हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। तो इसलिए अजर ही विकल्प सही होगा। तो चलिए हम 18वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 18वां प्रश्न लिखा गया है, जीविका का सही अर्थ क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है जिज्ञासा, बी में है जीने की इच्छा, सी में है मृत्यु की इच्छा और डी में है कोई नहीं। तो आपको ये बताना है जीविका का सही अर्थ क्या है। तो इसमें आपके सामने ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, जीने की इच्छा। कौन सा विकल्प सही है? जीने की इच्छा। जीविका का सही अर्थ है जीने की इच्छा। तो चलिए हम 19वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? जिस कार्य को करना कठिन हो, जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है टेढ़ी खीर, बी में है दुष्कर्म, सी में है दुष्कर और डी में है शुकर। तो आप बताइए, चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि जिस कार्य को करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसके आपके सामने सी विकल्प सही है, दुष्कर, यानी कि जिस कार्य को करना कठिन होता है उसे हम कहते हैं दुष्कर। तो चलिए हम 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षण भंगुर का सही अर्थ क्या है? इसमें 4 विकल्प दिया है। ए में है क्षण भर, बी में है क्षण मात्र, सी में है क्षण भर में नष्ट होने वाला और डी में है कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। प्रश्न संख्या 20 को हम फिर से पढ़ते हैं। क्षण भंगुर का सही अर्थ क्या है? ए में है क्षण भर, बी में है क्षण मात्र, सी में है क्षण भर में नष्ट होने वाला और डी में है कोई नहीं। तो क्षण भंगुर का सही अर्थ इसमें होगा क्षण भर में नष्ट होने वाला कि क्षण भर की क्षण मात्र। इसमें कौन सा विकल्प आपके सामने सही है? तो इसमें जो है सी विकल्प सही है, क्षण भर में नष्ट होने वाला। तो चलिए हम 21वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 21वें प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक करिए। जो भू को धारण करता है वह क्या कहलाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है भूवेत्ता, बी में है भूधर, सी में है महिष और डी में है भूचर। तो आप इसमें चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए इसमें कौन सा विकल्प
सही है। तो आपके सामने बी विकल्प सही है। जो भू को धारण करता है उसे हम भूधर कहते हैं। तो चलिए हम 22वें प्रश्न को पढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वह क्या कहलाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है अद्वितीय, बी में है अजात शत्रु, सी में है अपसय शत्रु और डी में है विजात शत्रु। तो इसमें कौन सा विकल्प शामिल है? आपके सामने बी सही है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। चलिए अब हम 23वें प्रश्न को पढ़ते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला निम्न में से क्या कहलाता है? ए में है अंडज, बी में है जलज, सी में है स्वेदज और डी में है पंकज। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द कौन सा है। तो इसमें जो है आपके सामने सी विकल्प सही है, स्वेदज। 24वां पढ़िए आप। बहुत बोलने वाला निम्न में से क्या कहलाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है वाचाल, बी में है अल्पभाषी और सी में है मितभाषी और डी में है मधुरभाषी। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसमें ए विकल्प सही है, वाचाल। कौन सा सही है? वाचाल। उसके बाद हम 25वें प्रश्न को पढ़ते हैं। मांस का आहार करने वाला निम्न में से क्या कहलाता है? आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है मांसाहारी, बी में है निरामिष, सी में है मांस प्रेमी और डी में है मासिक। इन चारों विकल्पों में आपके सामने कौन सा विकल्प सही है कि मांस का आहार करने वाला निम्न में से क्या कहलाता है? तो उसे हम ए विकल्प बताएंगे कि मांसाहारी, यानी कि मांस का आहार करने वाला मांसाहारी कहलाता है। तो इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। देखने में जो प्रिय लगे, प्रश्न संख्या 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहा जाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है प्रिय वक्ता, बी में है प्रियदर्शी, सी में है प्रियवंदा, डी में है प्रिय स्नेही। तो आपके सामने इसमें देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने इसमें कौन सा विकल्प सही है? आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए। तो इसमें आपके सामने बी विकल्प सही है, प्रियदर्शी। इसके बाद हम 27वें प्रश्न को पढ़ते हैं। जो भविष्य में होने वाला हो क्या कहलाता है? आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है भविष्यकथ, बी में है भावी, सी में है भविष्य प्रेमी और डी में है भविष्य वक्ता। तो आपके सामने कौन सा विकल्प सही है? आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए। इसमें आपके सामने बी विकल्प सही है, भावी। जो भविष्य में होने वाला हो उसे भावी कहलाता है। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। इस तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।